तो फाइनली हॉकी में पेरिस में परचम लहरा दिया है और वाकई में यकीन नहीं होता कि हम उस लम्हे को जी रहे हैं जिस लम्हे का इंतज़ार इंडियन हॉकी के फैंस को बहुत सालों से था। 50 साल बाद इंडियन हॉकी में ये लम्हा आया है कि हमने बैक टू बैक 2 ओलंपिक्स में मेडल जीता है। यकीन करिए, अगर आप हॉकी को थोड़ा बहुत भी समझते हैं तो यही वो लम्हा है, यही वो पीक मोमेंट है जहां से इंडियन हॉकी कभी शायद वापस मुड़कर नहीं देखेगी। पिछले बार जो वर्ल्ड कप हुआ हॉकी का, उसमें जिस तरह का प्रदर्शन था इंडियन हॉकी में, उसके बाद वहां से वापस आना, एक ऐसी टीम को तैयार करना जो आपको मेडल दिलाकर लाएगा, वाकई में एक एक चीज के ऊपर आपको सेक्रीफाइस लिखा हुआ दिखाई देगा एंड लड़कों की मेहनत आपको दिखाई देगी। इंडियन हॉकी को अगर आप थोड़ा बहुत भी समझना चाहते हैं तो आपको इस समय इस लम्हे को समझना पड़ेगा। आज की तारीख में इंडियन हॉकी को लेकर बहुत ज़्यादा बातें होती नहीं है, लेकिन अगर आप इंडियन हॉकी के फैन बेस को देखेंगे तो आपको उसमें बहुत सारे लोग ऐसे दिखेंगे जो कि एक उम्र के पड़ाव को पार कर चुके हैं। और ऐसा इसलिए क्योंकि ये वही लोग हैं जिन्होंने इंडियन हॉकी के उस दौर को देखा है जिस दौर में इंडियन हॉकी दुनिया के सामने राज किया करती थी, मतलब इंडियन हॉकी की तूती बोला करती थी। एंड उसके बाद में जिस तरीके से इंडियन हॉकी का डिक्लाइन हुआ, टर्फ चेंज हुआ, प्लेयर्स को एडजस्ट करने में दिक्कत हुई, करप्शन की चीज़ें आई, बहुत सारी चीज़ें हुई, लेकिन फाइनली इन सब चीज़ों से ऊपर उठते हुए इंडियन हॉकी ने एक बार फिर से वो अचीव किया है जिसको कि शायद वो बहुत ज़्यादा डिजर्व करते थे। हालांकि हम कह सकते हैं कि अगर 10 में से 4 पेनल्टी भी लास्ट मैच में कन्वर्ट हो जाती तो इंडिया को शायद सिल्वर भी मिल सकता था, बट स्टिल जो हमें मिला है हम उसमें अगर खुद को सेटिस्फाई कर लें फिलहाल के लिए तो एटलीस्ट हम लोग इस मूवमेंट को एंजॉय कर पाएंगे। वरना ऐसा है कि हासिल करने के लिए तो पूरा आसमान बाकी है, जितना है कम से कम उतने को भी एंजॉय तो कर लो। श्रीजेश को वो वेल डिजर्व फेयरवेल मिला जिसकी वो बिल्कुल शायद उम्मीद रख रहे थे। पीएम मोदी ने तो उनको सीधे तौर पर ये कह ही दिया है कि भैया अब तुम्हारा काम एक नई टीम को बनाना है। बेसिक सी बात यह है कि इंडियन हॉकी में इस समय जो हुआ है वो इतिहास लिखने वाली चीज़ है। सरपंच साहब ने जिस तरीके से इस टीम को लीड किया, बल्कि जिस तरीके से इस टीम को हर एक मौके पर मोटिवेट किया, इवन आज के मैच में भी जिस तरह से उनका प्रदर्शन रहा, उसके बाद में वाकई में आपको लगेगा कि हाँ, हमको एक ऐसा प्लेयर मिला है जो अपने दम पर कह सकता है कि भाई मैं देखता हूँ। श्रीजेश की गोलकीपिंग के बारे में तो क्या ही कहने, एक तरीके से गोल पोस्ट के सामने खड़ी हुई दीवार थे। आज भी जो उन्होंने गोल बचाए वो मतलब किसी भी अचीवमेंट से कम नहीं थे। एक गोल पोस्ट के सामने खड़ा हुआ गोलकीपर टीम की जान होता है। वो टीम को जिस तरीके से मोटिवेट करता है वही टीम का अपलिफ्टमेंट का भी काम करती है। एंड जीत के बाद में जो नज़ारे देखने के लिए मिले में वाकई में बहुत शानदार थे। और ऐसा नहीं है कि स्पेन कोई कमज़ोर टीम थी, नहीं, स्पेन ने ओलंपिक चैंपियन को हराया, वर्ल्ड चैंपियन को हराया, और उस टीम को जाकर भारत हरा रही है, तो वाकई में लड़कों में जज्बा तो था। तो चक दे इंडिया मूवमेंट हो चुका है इस समय भारतीय हॉकी के लिए। एंड सबसे बड़ा फीट जो मेरे लिए इस पूरे ओलंपिक कैंपेन में रहा वो ये कि देखिए, ये कोई ऐसा इवेंट नहीं होता है जिसमें कि आपको एक दिन जाके मेहनत करनी है, 2 दिन जाकर आपको परफॉर्म करना है और आप मेडल जीत जाओगे, बल्कि यहाँ पर आपको एक टीम के साथ परफॉर्म करना होता है। मतलब 11 खिलाड़ियों में से अगर 2 खिलाड़ी भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं तो पूरी टीम को उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। प्लस ये पूरा का पूरा टीम इवेंट करीब 10 दिन चलता है, तो ऐसे में आपको लगातार ना सिर्फ अपनी फिटनेस लेवल को मेंटेन करना है बल्कि अपने आप को मोटिवेट भी रखना है कि आप हर एक मैच में अपना बेस्ट दे पाओ। एंड मैं लिटरली यही बात दोहराऊंगा कि टीम इंडिया ने उस बात को प्रूव किया है कि नहीं, हम इस जगह पे आना डिजर्व करते थे। जो एक मायूसी का पूरा माहौल विनेश फोगाट के डिस्क्वालिफिकेशन के बाद में छाया हुआ था, उस पूरे माहौल को एक तरीके से ख़त्म कर दिया। विनेश के साथ जो हुआ उसकी पूर्ति तो शायद कहीं से नहीं हो सकती, बट इंडियन हॉकी में अगर आज ये चीज़ नहीं होती तो शायद ये शाम थोड़ी और गमगीन हो जाती। नीरज चोपड़ा से अभी भी उम्मीदें लगी हुई हैं एंड उम्मीद यही है कि वो भी देश का परचम लहराएंगे, बट इंडियन हॉकी ने जो किया है वो वाकई में काबिल तारीफ है। ऑस्ट्रेलिया को हराना वो भी पूरे 52 साल के बाद, वो भी अपने आप में एक बड़ा अचीवमेंट था। एंड मैं कह रहा हूँ ना, श्रीजेश एक ऐसा खिलाड़ी था जो डिजर्व करता था इसी तरीके से जाना। पेरिस में भारत का परचम लहरा गया है और इंडियन हॉकी के लिए जिस तरह का इतिहास इंडियन हॉकी का रहा है, उस इंडियन हॉकी के लिए ये एक अचीवमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी था जिससे कि एक नई चिंगारी आ सके। हरमनप्रीत ने कहा भी कि आप हॉकी को सपोर्ट करिए और फिर हम आपको बताते हैं कि हम भी कैसे जीत सकते हैं। एक समय था जब इंडिया में हॉकी का गोल्डन पीरियड कहलाया करता था, बट धीरे धीरे वो समय बीत गया। मेजर ध्यानचंद हमारे हॉकी के जनक कहलाते हैं। धनराज पिल्ले जैसे कई सारे खिलाड़ी आज भी हमारे जहन में जिंदा है।
बट आज की तारीख में अगर हम लोग बात करें तो यूथ जो है वो काफ़ी ज़्यादा दूर हो चुका है इस तरह के स्पोर्ट्स से। तो ओलंपिक एक ऐसा मौका होता है जहाँ पर कि आप उनको रिड्यूस कर सकते हैं किस तरह का खेल होते हैं और किस तरह की चीज़ें चलती हैं। एक कॉम्पिटिटिव स्पिरिट पैदा होती है इससे बच्चों में, और उनको समझ में आता है कि टीवी और मोबाइल के बाहर भी एक बहुत बड़ी दुनिया है। क्योंकि आज की तारीख में आप देखेंगे तो बहुत हद तक इन चीज़ों से बच्चे बाहर नहीं आ पाते। खेल एक माध्यम हो सकता है जिससे कि आप उनको उस गर्त से बाहर निकाल सकते हैं। एंड वाकई में इससे बड़ा मौका कुछ नहीं हो सकता जब भारत इतना बड़ा कुछ अचीव कर रहा है। कमेंट करके बताइएगा मुझे आप अपनी फीलिंग्स के बारे में। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।